श्री जी के स्वतः के हस्ताक्षरों में, स्वतः के वचनों में आज उपलब्ध यह अमूल्य निधि मानव मात्र को उपहार स्वरूप मिल रही है। स्वतः के चरित्र के विलक्षण अनुभव, परम श्रेष्ठ अवतार निष्ठ भगवान भार्गव राम से हुई देव दुर्लभ उपासनाओं की प्राप्ति, श्रुतियों के पुनरुज्जीवन की प्रतिज्ञा, मानव पुत्र के विषय में हुए दर्शन, स्वतः का लोक विलक्षण साधना काल, वैसे ही वेद तत्व दशक, गायत्री उपासना, सद्गुरु के लक्षण, अग्नि उपासना इत्यादि अलग अलग विषयों पर श्री जी लिखते हैं। कलयुग का अंत होकर सतयुग का आरंभ तथा धर्म का राज्य, सुख समृद्धि समस्त भूमंडल पर फैलेगी, ऐसा निसंदिग्ध शब्दों में श्री जी ने बताया है। सत्य धर्म के प्रचारकों को वे धीरज देते हैं, प्रबल शब्दों में कार्य में जी जान से भिड़ जाने को प्रवृत्त करते हैं। मां मनुस्मर युध्यच ऐसे शब्दों में कार्य में लग जाने को प्रेरित करते हैं। जिस काल में यह पत्र लिखे गए वह ऐसा था कि इसमें से कुछ भी खुलकर लिखने बोलने के लिए वह समय अनुकूल न था। इसलिए यह राजगुह्य है, अतः इसे गुप्त ही रखें, ऐसा स्पष्ट आदेश उसी पत्र में श्री जी ने दिया था। संप्रति में अज्ञातवास में हूं, अभी कुछ और काल ऐसा ही रहूंगा। इसी कारण किसी से भी मैं स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं बोल सकता, बल्कि बोलना ही नहीं चाहता हूं। फिर भी कभी कभी मेरे मन की साम्यावस्था नष्ट होकर मुझ पर अव्यभिचार प्रेम करने वाला मिल जाता है तो मैं बहुत कुछ बोल जाता हूं। ऐसा एक पत्र में श्री जी ने लिखा है। विशेष बात यह है कि जिन व्यक्तियों को वह पत्र लिखे गए उन्होंने उसमें समाई गुह्यता का प्राणों से भी बढ़कर रक्षण किया और वह अमूल्य खजाना भविष्य के लिए सुरक्षित रखा। दिव्य संदेश द्वारा श्री जी के शब्दों में सभी जनों को स्पष्ट मार्गदर्शन हो रहा है। आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानेच्छु, अर्थार्थी, इन सभी प्रकार के साधकों को अवतार द्वारा दिया यह स्पष्ट संदेश है। सभी के सारे संशयों का निराकरण करने में यह एक ही ग्रंथ काफी है। इसमें मूल भाषा श्री जी की है, उस पर भाष्य नहीं किया गया है। इसकी स्वयं पूर्ण स्पष्ट भाषा श्री जी की ही है। श्रीकांत गजानन महाराज राजिम वाले, शिवपुरी अक्कलकोट, 25 दिसंबर 1988। दिव्य संदेश हस्तलिखित संग्रह, परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज, शिवपुरी अक्कलकोट। मैं अभी तक जो कुछ बोलता आया हूं वह अनुभव में आता है या नहीं, इसकी परीक्षा करके देखो। धैर्य रखो, धीरज रखो। मेरे वचनों का आशय तुम यदि नहीं समझ पाए हो तो उनके अर्थ का विडंबन न करो। मेरे वचनों का स्वतः से ही विचार करोगे तो कालांतर में उनका गर्भित आशय मान्य होगा। मिति चैत्र शुद्ध 9 शक 1868 बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल 1946। My son, keep my words and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my laws as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Holy Bible. मिति चैत्रवद 11 सौम्यवासर शक 1866। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज श्री, दिनांक 19 अप्रैल 1944। परम श्रेष्ठ सद्गुरु मूर्ति मंत्र क्षात्र तेज ही मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ, जिसने अपने तेज से अखिल जगत पादाक्रांत किया। किसी सम्राट को शोभा दे ऐसा अश्वमेध यज्ञ कर
अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में ब्रह्मार्पण किया। चिरंजीवित्व का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण अगला आयुष्य केवल तपाचरण व विश्व कल्याण के चिंतन में ही व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे परम श्रेष्ठ महाविभूति सद्गुरु का शिष्यत्व मुझे प्राप्त हुआ। आप जानते हैं, गुरुपदिष्ट मार्ग पर चलते हुए ही आज तक मैंने काल व्यय किया, आगे भी अर्थात ही करूँगा। मेरे चरित्र नौका की पतवार मेरे सद्गुरु के स्वाधीन है। मुझे सद्गुरु ने ही मार्गदर्शन दिया, उसी के अनुसार ही मैंने भी अभी तक आचरण किया। मिति फाल्गुन शुद्ध 9 शक 1868 1 मार्च 1947। ईश्वरार्पण। मैंने अपना सारा जीवन ईश्वरार्पण कर दिया है। आजकल मैं पूर्व जैसा नहीं रहा। पहले मेरी जगह पूर्ण शांति तथा समाधान का वास था। इसका कारण यह है कि ईश्वर कृपा से जिस साधना मार्ग की प्राप्ति मुझे सद्गुरु द्वारा हुई और उसके बल पर मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप इस जगत में मुझे कोई कर्तव्य या प्राप्तव्य बचा ही न था। मेरा जीवन जन्म से लेकर आज तक अनाहुत क्रांति से परिपूर्ण ही मुझे दिख रहा है। मेरी इच्छा न होते हुए भी किसी विशिष्ट घटना को मैं बलि चढ़ा दिया गया। मेरे व्यक्तिगत विशिष्ट विचार कुछ और होते तो ईश्वरीय घटना कुछ और ही। स्वर्गपुर, खड़गपुर जिला, मिदनापुर, बंगाल जन्मभूमि तो अक्कलकोट, महाराष्ट्र आज की कर्मभूमि। जमींदार घराने में जन्म तो पेशा धर्म स्थापना करने का। आधुनिक भौतिक विद्या का अध्ययन तो प्राचीन आध्यात्मिक विद्या का दिग्दर्शन। दीक्षा गुरु एक तो मोक्ष गुरु दूसरा कोई। साधना भी किसी विशिष्ट सांचे में ढली हुई नहीं। ऐसा थोड़ा नहीं, बहुत सारा निवेदन कर सकेंगे। ईश्वर को मुझसे जो अपेक्षित है वह वो मुझसे करवा लेगा। मैंने मेरा सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। इसलिए मेरे जीवित कार्य का ज्ञान जिसने मुझे कराया है वही उस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पास ठोस ऐसी यदि कोई पूंजी है तो मात्र एक ही, आत्मविश्वास। मेरे अंदर रजोगुण के प्रादुर्भाव का मुझे उत्तरोत्तर अधिक एहसास हो रहा है, परंतु मुझे उसकी भी परवाह नहीं। लोगों को चमत्कार दिखलाकर कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा मुझे कभी भी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। मुझे मान सम्मान की भी कोई अपेक्षा नहीं और इसी तरह लोग मुझे पूजनीय, वंदनीय माने, मेरी पूजा करें, ऐसी भी इच्छा नहीं। मेरी ओर से मेरे विषय में स्वानुभव युक्त जो भी जानकारी आपको सूचित की गई उसके बारे में ऐसा कदापि न माने कि वह मैंने गुरु के नाते आपकी और शिष्य भाव की दृष्टि रखते हुए बताई है। मेरी एकतांता के विचार तरंग में वह हकीकत आपकी ओर केवल मित्र भाव या बंधु भाव रखकर ही सूचित की गई है।